चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब इंद्रप्रीत सिंह पैरी अपनी कार में बैठा ही था। उसे बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जहां उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे गैंगवार का पूरा मामला मान रही है और दावा यह भी किया जा रहा है कि एक लाइव वीडियो भी बाकायदा अपराधियों ने दूर बैठे अपने आकाओं को इस हत्याकांड का दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है, क्योंकि फिलहाल लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग पैरी को गद्दार मानता था, जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि वो एक नए वॉर की शुरुआत कर रहे हैं। मैं गोल्डी गैंग अब बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन जो पैरी कभी लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जाता था, वो आखिर कैसे गोल्डी बराड गैंग का नजदीकी बन गया और आखिर क्यों लॉरेंस ने पैरी को गद्दार बताकर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। साथ ही साथ सवाल ये कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये गैंग वॉर कैसे गोल्डी बराड और लॉरेंस गैंग के बीच छिड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन था ये इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी। इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जाता था, जो गैंगवार हो, हथियार तस्करी और लॉरेंस गोल्डी नेटवर्क में एक बड़े कनेक्शन का काम करता था। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि पैरी का नाम इससे पहले भी कई बार कई मामलों में सामने आ चुका है। हाल ही में उसकी शादी भी हुई थी, जिस पर लॉरेंस गैंग ने उसे बधाई भी दी थी। लेकिन सवाल यह भी कि जिस पैरी को लॉरेंस गैंग ने हाल ही में शादी की बधाई दी, उसे मौत के घाट आखिर क्यों उतार दिया गया। दावा है कि इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग गद्दार मान रहा था और निजी रंजिश की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल दुबई में सिपा हत्याकांड के बाद से ही लॉरेंस गैंग उन गद्दारों को ढूंढ रहा था जो उसके गैंग के भीतर से जानकारी लीक कर रहे थे, और उन गद्दारों में जो पहला नाम सामने आया वो पैरी का लॉरेंस गैंग ने माना। उसे शक था कि पैरी लगातार सूचनाएं लीक कर रहा है और गोल्डी गैंग के लिए वो काम कर रहा है। लॉरेंस गैंग के नाम पर तमाम क्लबों से भी रकम उगाही करने का आरोप लॉरेंस गैंग की तरफ से किया गया। भाई लॉरेंस गैंग की इंद्रप्रीत को फोन वाली बधाई भी उसी साजिश का हिस्सा थी, जिसे बताया गया कि झांसा देकर उसे बुलाया गया, जिसके बाद उसी मुलाकात में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हमलावरों ने कार से आकर पैरी पर हत्या की और फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया, फरार हो गए। लेकिन गोल्डी गैंग कैसे लॉरेंस गैंग, जो कभी एक दूसरे के साथ होते थे, दुश्मन बन गए। दावा किया जाता है कि 2024 के आखिर में लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आरोप में पकड़ा गया था। इस दौरान गोल्डी बराड ने उसकी कानूनी मदद नहीं की, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। अब उसे भारत लाया गया है। लॉरेंस इसी बात से नाराज है। बराड गोदारा गैंग ने अनमोल को छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, लॉरेंस को लगता है कि अनमोल को पकड़वाने में भी गोल्डी गैंग का ही हाथ है। इसके अलावा गैंग पर पकड़ को लेकर भी एक मामला बताया जाता है, जिसकी वजह से लॉरेंस और गोल्डी बराड आमने सामने आ गए। दरअसल लॉरेंस जेल में है, जबकि गोल्डी कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट करता है। ऐसे में वसूली, सुपारी और नेटवर्क पर कंट्रोल को लेकर दोनों धड़ों के बीच में पावर शेयरिंग में खींचतान बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, गोल्डी ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर अपना अलग ग्लोबल नेटवर्क बनाना भी शुरू कर दिया था, जबकि लॉरेंस ने नोनी राणा जैसे नए पार्टनर्स के साथ अलग सिंडिकेट बना लिया, जिससे कि दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। इस बंटवारे में पैरी ने गोल्डी गैंग को चुना, जिसके बाद लॉरेंस गैंग को पैरी गद्दार लगा, जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि जांच अभी भी लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से पंजाब में, चंडीगढ़ में ये जो गैंग वॉर है ये बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।